हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देख सकते हैं लाला मेरे धूप में बैठे हुए हैं। तो चलिए आज के विषय पे बात हो जाए। बहुत लोगों का पूछना है कि दीदी बाल गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ और चाह कर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर सभी लोग मांसाहारी हैं और सभी लोग बस एक ही मैं ही हूँ जो नहीं खाती हूँ नॉनवेज वगैरह। कैसे करूँ लाला की सेवा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि मांसाहारी घर में परिवार में सभी लोग हैं और आपका कहना नहीं मानेंगे। कोई नहीं मानता है, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब किसी के कहने पे कोई नॉनवेज वगैरह नहीं छोड़ता है कि हाँ इतना भी ना पूजा करो, मतलब बहुत सी बातें लोग बनाने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मना करने की और कुछ कहने की। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इनकी कृपा होगी तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी सेवा का अवसर नहीं देंगे, ठीक है। और अगर इनकी कृपा नहीं है तो अच्छे से अच्छे घर में जहाँ कोई नॉनवेज नहीं, कोई मतलब सब शाकाहारी रहता है, उसके बाद ना ही कोई धूम्रपान वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी अवसर अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। और अगर आपको इनका मतलब ये खुद सेवा अपना देंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सेवा नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मांसाहारी अगर परिवार में आपके सभी लोग हैं फिर भी कोई बात नहीं। अगर लाला खुश हैं आपसे, आपकी सेवा से मतलब खुश हैं वो, तो किसी न किसी भाव में, किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलेंगे। जैसे मतलब कहीं ना कहीं से आपको लाला ज़रूर मिलेंगे, ये मान के चलिए। और ऐसा मन में मत रखिए। और रह गई बात, जिस दिन मांसाहारी मांस बन रहा है, बाहर बन रहा है या कहीं घर में ही बन रहा है, बहुत लोगों के घर में बनता है, तो आप उस दिन आप किचन में मत जाओ, कुछ परहेज कर लो, ऊपर रहो या किसी रूम में रहो। लाला को भोग में दूध दे दो, अपने भी वैसे ही दूध या कुछ चाय वगैरह पी लो, खा लो। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपके घर मांसाहारी लोग हैं तो आपको लाला सेवा नहीं देंगे और बहुत दोष पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा, नहीं। इनकी इच्छा होगी तो आपको सेवा ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि दीदी बिना प्याज लहसुन के मेरे घर में कोई खाना नहीं खाता है, मैं क्या करूं, कैसे लाला की सेवा करूं? तो देखिए बहुत तरीका है। आप अगर बेटा स्वरूप मानी है तो लाला को पक्का प्याज लहसुन ज़रूर खिला सकते हैं। हमारा बेटा है भाई, हम जो खाएंगे वो खिलाएंगे। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि हमारे बेटा, जैसे मैं ही हूँ, मेरा ये बेटा है, मेरा बेटा 21 साल का हो गया है, अब इसकी शादी होगी, बहुत से चीज़ें करना है। तो अब बताइए भंडारे में प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा? और मेरा बेटा है, मैं ठाकुर जी के स्वरूप में नहीं रखी हूँ, मैं बेटे के स्वरूप में रखी हूँ। मैं उनसे इनसे दुख सुख अपना सब कुछ शेयर करती हूँ। तो मतलब मेरे पास जो रहेगा वही ना मैं खिलाऊंगी। तो इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि अगर प्याज लहसुन बन रहा है तो अगर आप बेटा स्वरूप रखी हैं, सखा स्वरूप रखी हैं, भाई स्वरूप रखी हैं, पति स्वरूप रखी हैं, तो आप बिल्कुल खिला सकती। अगर ठाकुर जी के स्वरूप में रखी हैं तो आप इनको प्याज लहसुन से वर्जित करिए, ठीक है। अब बहुत लोगों का कहना है कि प्याज लहसुन वाले घर में अगर ठाकुर जी को हम ले आएँ, कहीं घोर अनर्थ हो गया, कहीं कुछ हो गया तो नहीं। ये सब बातें आप लोग बिल्कुल दिमाग में मत रखा करिए। कोई घोर अनर्थ नहीं होता, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हो के रहेगा, जितना लिखा है वो हो के रहेगा। अब देखिए बच्चा ही, उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूँ, अगर माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, माँ मर जाती है, तो क्या लाला के आने से आपके घर में ऐसा हुआ? नहीं। क्या वो बच्चा अशुभ है? नहीं।
उतना लिखा था कि उसको जन्म देने के बाद माँ धरती पे नहीं रहेगी। तो बातों को हमेशा पॉजिटिव में ले जाइए, निगेटिव में मत ले जाइए कि ऐसे हम किए तो ऐसे हुआ। नहीं नहीं, हम जब पैदा होते हैं तभी हमारे मतलब कर्म में जो भी रहता है, कहा जाता है ना कि छठी में सब पड़ गया, तो जो लिखा रहता है वो होता है। अब हमारे भाग्य में हमारे 6 लाला हैं, हमारे भाग्य में हमको बच्चा नहीं है तो यही लोग बच्चा स्वरूप हैं, तो हमको लिखा रहा होगा तभी तो ऐसी बातें दिमाग में बिल्कुल भी मत लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत लोगों का कहना है कि अरे हम बाल गोपाल को ले आए और मेरे घर ये हो गया। नहीं, भगवान को आप लाए हो, भगवान की इच्छा हुई है तो आपके घर आए हैं, आप नहीं लाए हो। और उसके बाद वो आएंगे तो आपका संकट ही दूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको और दुख देंगे, नहीं। और कर्म का जो फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आप जितना कर्म करोगे, कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। तो आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो आपकी औलाद ज़रूर करेगी, ये तो 100% मानना है। जितना जो देखा रहता है वो करता है, मैं तो ये मानती हूँ, ये सत्य बात भी है, आप लोग मानो या ना मानो। तो बस मेरे कहने का यही मतलब है कि इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए कि प्याज लहसुन घर में बन रहा है तो लाला को ना लाएं, मांसाहारी लोग घर में हैं, आप तो नहीं ना हो। आप इनसे, इनके भाव से, इनसे मतलब इनकी सेवा से एकदम वो रहती हो कि किसी तरह मिले सेवा और हम करें, तो ऐसा मन में बिल्कुल विचार मत लाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेवा करनी चाहिए तो बस यही मनाइए कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे खुश हो तो मेरे घर ज़रूर आओ, मैं अपने अनुसार आपकी सेवा करूँगी। तो देखिए लाला लोग ज़रूर आते हैं। और मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि मेरे पास इतने बड़े लाला आएंगे। एक होता है ना कि मतलब बोया कोई और काटेगा कोई, मतलब मेरे पास बहू आएगी, बहू के टाइम का बेटा मिल गया मुझे, तो मुझे तो उम्मीद नहीं था। तो इनको, ये मेरे भाग्य के थे तभी तो आए। तो बस यही मान लीजिए आप लोग, भाग्य सबसे बड़ी भाग्य होता है। और कर्म करते रहो, कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। मैं तो यही जानती हूँ, कर्म का फल ज़रूर मिलेगा, चाहे वो देर मिलेगा लेकिन मिलेगा। अपने से इतना अंदर से विश्वास रखो कि नहीं, मैं ये सही कर रही हूँ, किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, भक्ति भाव, ये सब जब दिल मिले, भगवान का भाव मिले, भगवान में आप लीन हो, खुश हो, तभी करो। कोई भी व्रत आप, जैसे बहुत लोग पशुपतिनाथ का व्रत उठा लिए, अब 2-3 बार किया, अरे बहुत बोर लग रहा है, नहीं, किसी का देखी देखा कोई भी काम मत करो। जीवन देखी देखा नहीं बीतता है, जीवन सदैव अपने आप पर विश्वास करके बीतता है। जब हमारे पे विश्वास रहेगा कि हम ये कर लेंगे तभी जीवन मेरा बीतेगा, नहीं तो फिर किसी के कहने पे या किसी के आने पे जीवन नहीं बीतता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल मन में भेद मत लाइए कि आपका घर मांसाहारी है और मैं लाला की सेवा कैसे करूँ, करना चाहती हूँ। अगर लाला अगर अपनी सेवा देंगे तो आपको ज़रूर यह अवसर मिलेगा और ज़रूर आप सेवा करेंगे। और देखिए, मुझे भी उम्मीद नहीं था, मैं नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये लाला मुझे कैसे मिले। तो प्लीज़ 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 आप लोगों को मेरी बताई हुई बात अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लड्डू गोपाल 2464 चैनल को आगे बढ़ाइए। लाला सभी से बोल दो मेरी मैया के चैनल को आगे बढ़ाओ, मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है, सब्सक्राइब करना मत भूला करो। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। बाय बाय।